भूतों के साए में बसी एक डरावनी शादी। पहला एपिसोड। गांव कनकपुर अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसकी छवि डरावनी कहानियों से भरी हुई थी। ठाकुर हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, दशकों से सुनसान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां कभी एक भव्य शादी हुई थी, जो खून और चीखों के साए में बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है शहर की एक छोटी सी नौकरी पेशा लड़की मालिनी से, जिसे अचानक गांव कन्नपुर से एक शादी का आमंत्रण मिलता है। निमंत्रण पर लिखा था, आपका ससमान आमंत्रण है हमारे प्रिय बेटे आदित्य की शादी में, जो 5 जनवरी को ठाकुर हवेली में होगी। ठाकुर परिवार। मालिनी ये सोचकर हैरान होती है कि कन्नपुर का ठाकुर परिवार उसे क्यों बुला रहा है। वह उस गांव से कभी जुड़ी नहीं थी, फिर ये निमंत्रण क्यों? उसकी सहेली रिया और दोस्त निखिल उसे मना करते हैं कि वह न जाए। वहां मत जाओ, मैंने सुना है वह जगह शापित है, वहां जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। रिया ने चेतावनी दी, लेकिन मालिनी जिद्दी थी। उसे रहस्य बहुत आकर्षित करता था। वह सोचती है मुझे जवाब चाहिए। आखिरकार निखिल और रिया को भी उसके साथ चलने के लिए राजी कर लेती है। गांव का डरावना स्वागत। तीनों दोस्त शादी से 2 दिन पहले कन्नपुर पहुंचते हैं। गांव के लोग उन्हें देखकर अजीब नजरों से देखते हैं। ये शहर वाले क्यों आए हैं ठाकुर हवेली? गांव के बूढ़े कहते हैं। शाम को जब तीनों हवेली के पास पहुंचते हैं तो वहां की भव्यता देख दंग रह जाते हैं। हवेली के चारों ओर गहरे अंधेरे में झिलमिलाते दिए, लेकिन हवेली की इमारत पर छाए साए और ठंडी हवा कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा चौकीदार उनसे कहता है, हवेली में जाना आसान है लेकिन लौटना मुश्किल। हवेली के अंदर जाते ही एक महिला, जो खुद को अन्नपूर्णा काकी कहती है, उनका स्वागत करती है। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने बताया कि शादी की तैयारी चल रही है। आदित्य अभी बाहर है, लेकिन तुम लोग उसके कमरों में आराम कर सकते हो। पहली रात का आतंक। रात को तीनों अपने अपने कमरों में सोने की कोशिश करते हैं। मालिनी को अचानक महसूस होता है कि कोई उसके कमरे में है। जब उसने पलटकर देखा तो खिड़की के बाहर एक साया था। जैसे ही वह करीब गई, खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। उसी समय निखिल के कमरे में अचानक दरवाजा खुद से खुलने लगा। हवा की ठंडी लहर ने मोमबत्ती बुझा दी। निखिल को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। निखिल, निखिल। आवाज धीमी थी, लेकिन जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। रिया ने अपने कमरे में दीवार पर एक छाया देखी। वह जैसे ही रोशनी के करीब गई, वह छाया गायब हो गई। डर और हैरानी से भरी रिया चिल्लाती है। तीनों भागकर हवेली के बड़े हॉल में पहुंचते हैं। यह जगह सच में कुछ छिपा रही है, मालिनी कहती है। निखिल कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मालिनी रुकने का फैसला करती है। रहस्य खुलने की पहली परत। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। नौकर चाकर सजावट में लगे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सब जैसे किसी अनजाने के अधीन काम कर रहे थे। मालिनी को एक पुराना किताबों का कमरा मिलता है। वहां से एक धूल भरा एल्बम मिलता है। एल्बम में पुराने शाने शादी के फोटो थे, लेकिन सबसे अजीब बात थी कि उन सभी तस्वीरों में चेहरे धुंधले थे। आखिरी पन्ने पर एक जले हुए कागज के टुकड़े में लिखा, जो इस हवेली में शादी करेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। पहली शादी की सच्चाई। अन्नपूर्णा काकी अचानक वहां पहुंचती हैं। उनकी आंखों में डर और गुस्सा था। तुमने ये एल्बम क्यों छुआ? उन्होंने मालिनी से पूछा। मालिनी ने साहस कर पूछा, ये सब क्या है? ये अब क्या है? अन्नपूर्णा ने धीमी आवाज में कहा, आज से 80 साल पहले इस हवेली में ठाकुर परिवार की बेटी की शादी हुई थी, लेकिन उस दिन दूल्हे ने उसे धोखा दिया। दुल्हन ने क्रोध और अपमान में अपने आप को आग लगा ली। उसकी चीखें आज भी हवेली में गूंजती हैं। तब से हर शादी में वह आत्मा लौट आती है। वह तुरंत निखिल और रिया को बताने गई, लेकिन रिया गायब थी। खून से लिखे खत। रिया का कमरा अस्त व्यस्त था। दीवार पर खून से लिखा था, जो इस श्राप को रोकने की कोशिश करेगा वह खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। अब मालिनी और निखिल इस हवेली से बचने की योजना बनाने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तभी अन्नपूर्णा काकी ने कहा, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, शादी तक रुको। अंतिम रहस्य की शुरुआत। मालिनी और निखिल को एहसास होता है कि शादी सिर्फ एक बहाना है, यहाँ कुछ बड़ा छिपा है। अगले दिन उन्हें आदित्य से मिलवाया गया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वह अपने होश में न हो।
अचानक हवेली की घंटियां बजने लगीं, अंधेरा छा गया और तभी एक भयावह छाया मालिनी की तरफ पड़ने लगी। सस्पेंस हुक। क्या मालिनी और निखिल उस भूतिया हवेली के श्राप से बच पाएंगे? क्या रिया जिंदा है? और क्या आदित्य की शादी वाकई किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा है? इस सस्पेंस और डरावने रहस्य से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में। देखते रहिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होगी। भूतों के साए में बसी एक डरावनी शादी। दूसरा एपिसोड, श्राप का अंत। पिछले एपिसोड का पुनस्मरण। मालिनी, निखिल और रिया कर्णपुर के ठाकुर हवेली में एक रहस्यमयी शादी में शामिल होने आते हैं। हवेली के भीतर डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रिया अचानक गायब हो जाती है। दीवारों पर खून से संदेश लिखे मिलते हैं और ये पता चलता है कि हवेली पर दुल्हन के श्राप का साया है। अब मालिनी और निखिल उस रहस्य को सुलझाने और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। निखिल और मालिनी अब वहां फंसे हुए थे। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हवेली की गलियों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी दीवारों पर चलते सायों का आभास होता। रिया को ढूंढना होगा, वो अभी भी यहाँ कहीं होगी, मालिनी ने निखिल से कहा। लेकिन ये जगह हमें जिंदा छोड़ने वाली नहीं लगती, निखिल ने जवाब दिया। दोनों ने रिया की तलाश शुरू की। जैसे ही वे हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे, उन्होंने एक बड़े कमरे में अन्नपूर्णा काकी को अजीब से मंत्र पढ़ते देखा। उनके चारों तरफ दिए जल रहे थे और उनके सामने एक पुरानी दुल्हन की तस्वीर रखी हुई थी। भूत का पहला हमला। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खुद ब खुद खुलने लगीं। हवा में एक ठंडा झोंका आया और काकी जोर से चीखी। उनके चारों ओर काले धुएं का बादल बन गया। उसी पल एक साया कमरे में प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। साया चिल्लाया, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मेरी शादी का श्राप खत्म करो, वरना हर कोई मरेगा। यह सुनकर मालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गई कि साया दुल्हन का भूत है, लेकिन वह कैसे इस श्राप को खत्म कर सकती है? रिया का रहस्य। भूत के गायब होते ही मालिनी और निखिल ने काकी से जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन काकी बेहोश हो गईं। तभी हवेली के गलियारे से रिया की चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ, कोई मेरी जान ले लेगा। रिया की आवाज दर्दनाक और डर से भरी हुई थी। दोनों ने रिया की आवाज का पीछा किया और हवेली के तहखाने में पहुंचे। तहखाने का दरवाजा खून से सना हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि रिया एक अजीब रस्सी में बंधी हुई थी। उसके चारों ओर दीवारों पर भूतिया आकृतियां खुदी हुई थीं। मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। मालिनी ने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी को छुआ, उसकी कलाई पर जलने जैसा निशान बन गया। यह सब दुल्हन के श्राप का हिस्सा है, निखिल ने कहा। हमें इसका कोई हल निकालना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। दुल्हन की कहानी का खुलासा। तहखाने में एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। मालिनी ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मेरा नाम सावित्री है। यह हवेली कभी मेरी खुशियों का घर हुआ करती थी, लेकिन मेरी शादी के दिन मेरे दूल्हे ने मुझे धोखा दिया। उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर मुझे जिंदा जलाने की योजना बनाई। उनकी योजना सफल रही, लेकिन मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब मैं हर शादी को श्रापित करती हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला। डायरी पढ़ते ही कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारें हिलने लगीं और सावित्री का भूत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। श्राप को खत्म करने की योजना। मालिनी ने सावित्री से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? सावित्री ने जवाब दिया, मेरा दूल्हा और उसकी प्रेमिका आज भी मेरे श्राप के कारण आत्मा के रूप में भटक रहे हैं। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मैं इस हवेली से आजाद नहीं हो सकती। मालिनी ने काकी से पूछा, उनकी आत्मा कहाँ है? काकी ने डरते हुए कहा, वे हवेली के पुराने कुएं में छिपे हुए हैं, लेकिन उन्हें छुड़ाने का मतलब मौत को बुलाना है। भूतों का सामना। मालिनी, निखिल और रिया ने हिम्मत करके पुराने कुएं तक जाने का फैसला किया। कुआं हवेली के सबसे गहरे हिस्से में था। वहां पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा और भी भारी और डरावनी थी। कुएं के पास पहुंचते ही जमीन कांपने लगी। कुएं से काले धुएं का गुबार निकला और दो भूत बाहर आए। उनकी आंखों में लाल रोशनी थी।
तुम लोग हमारी दुनिया में दखल देने आए हो, भूत चिल्लाए। मालिनी ने सावित्री का नाम लेकर उन्हें चेताया, तुमने उसके साथ जो किया उसकी सजा का समय आ गया है। भूतों ने मालिनी पर हमला किया। उनके हमले से बचते हुए मालिनी ने कुएं में रखी हुई एक पवित्र माला उठाई जो डायरी के अनुसार भूतों को खत्म कर सकती थी। श्राप का अंत। मालिनी ने वह माला भूतों पर फेंकी और अचानक भूत चीखते हुए गायब हो गए। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और सावित्री का भूत प्रकट हुआ। सावित्री मुस्कुराई और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब यह हवेली मुक्त है। वह रोशनी में बदल कर गायब हो गई। हवेली का नया जीवन। अगले दिन हवेली से अजीब सन्नाटा खत्म हो चुका था। सूरज की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। अन्नपूर्णा काकी ने कहा, तुम लोगों ने इस जगह को श्राप से मुक्त कर दिया, अब यह हवेली फिर से खुशियों का घर बन सकती है। सिख, श्राप और धोखा। मालिनी ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखा और लालच केवल विनाश लाते हैं। हमें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। जो बोओगे वही काटोगे। अंतिम सस्पेंस। जैसे ही तीनों दोस्त हवेली छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर सावित्री की छवि मुस्कुराते हुए खड़ी थी। क्या वाकई श्राप खत्म हुआ था या ये एक नई शुरुआत थी? देखते रहिए, अगले रहस्य के साथ जल्द लौटेंगे।